साल 1947 में भारत अंग्रेजों की हुकूमत से तो आजाद हो गया, मगर असली लड़ाई अब भी लड़नी बाकी थी। भारत को अब सामना करना था भुखमरी, सुखाड़, रोग, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा जैसी समस्याओं से। इधर नेहरू जी को भारत के भविष्य की चिंता सताने लगी। तब देश के प्रगति के लिए बैठक लगी और एहसास हुआ कि हमारे देश में तो एक सुई तक बनाने की क्षमता नहीं। उस वक्त देश के विकास के लिए नेहरू जी पूरी दुनिया के भ्रमण में गए, लोगों को न्योता दिया और कहा, आओ हमारे यहाँ कारखाना लगाओ। सब पीछे हट गए, कोई तैयार नहीं हुआ। उस समय टोक्यो का यूनियन था रूस ने कहा, पंडित जी, हम आपके यहाँ ऐसा कारखाना लगाएंगे जो कारखानों का जाल बिछाएगा। रूस की मदद से 31 दिसंबर 1959 को कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एचईसी का निर्माण किया गया। इस निर्माण के लिए बिहार सरकार द्वारा एचईसी के प्रयोग के लिए 7000 एकड़ से अधिक भूमि अवगत कराई गई। तब जाकर कारखानों का मदर, कारखानों की जननी एचईसी बनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, इस देश में हम ऐसे मंदिर का निर्माण कर रहे हैं जो देश के लाखों नौजवानों को हाथ में रोजगार देगा, काम देगा, होनहारी देगी और देश में कारखानों का जाल बिछेगा। वर्तमान में कंपनी मुख्य क्षेत्र उद्योगों के लिए आवश्यक पूंजीगत उपकरणों में लगी हुई है, जिनमें मुख्यतः स्टील, कोयला, सीमेंट, ऊर्जा, रक्षा, एल्युमिनियम, जहाज निर्माण और रेलवे आदि है। देश का पहला और एकमात्र मातृ उद्योग एचईसी अपनी बदहाली पर रो रहा है। खराब वित्तीय स्थिति के कारण कंपनी के कर्मियों को 19 महीनों से वेतन नहीं मिला है। कभी खुद को गर्व के साथ एचईसी का कर्मचारी बताने वाले आज मुफलिसी और तंगी में गुजारा कर रहे हैं। हालत यह है कि घर का खर्च चलाने के लिए किसी ने पुरखों की जमीन बेच दी, तो किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए गहने गिरवे रख दिए। कोई लोग तो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए और परिवार का पेट पालने के लिए अपने गहने तक बेच दे रहे हैं। जिनके बच्चों की उम्र शादी लायक है, वह अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। इधर सांसद, विधायक और श्रमिक नेता भी लंबे समय से कोरे आश्वासन के भरोसे कर्मियों को ढांढस बांधते आ रहे हैं। एचईसी में 2 वर्षों से सीएमडी सहित अन्य निदेशक प्रभार में हैं। भेल के सीएमडी व जीएम को एचईसी का सीएमडी व निर्देशक का प्रभार दिया गया है। क्या एचईसी के मजदूरों को उनका वेतन मिलेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।